तो खुशी में अल्लाह को याद रखोगे, हदीस में आता है कि गम में अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। 2-3 काम बता दूं बस, रमज़ान के बाद पाबंदी से करने हैं। एक, हमेशा दुआओं का मामूल, कभी भी दुआ छोड़नी नहीं, ठीक है। दूसरा काम, दिल लगे ना लगे, ये अपने इख्तियार में नहीं। ये लोग कहते हैं दिल नहीं लग रहा, अबे भाई तू मांग ले, इसकी बरकतें आप देखोगे इंशाअल्लाह। दूसरा काम, तिलावत का नागा ना हो भाई। जितनी ख़वातीन बयान सुन रही हैं, मर्द भी, रोज़ाना पाबंदी के साथ कुरान खोलना एक दफ़ा। ये जो एक दफ़ा बंद होता है फिर रमज़ान में जाके निकलता है, ये कुरान के साथ बेइंसाफ़। कभी कभार जो हाफिज़ हैं उनको तो अल्लाह ने बड़ी सहूलत दी है, 15 मिनट पढ़ लो, आधा घंटा पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो, लेकिन पाबंदी के साथ। कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे, घरों में भी। और तीसरा काम, तस्बीहात, अल्लाह का नाम है ना उसमें। देखो ला इलाहा इल्लल्लाह उस वक्त निकला ना जब जहाज़ हिचकोले खाने लगा, तो अभी कोई भी हिचकोले नहीं खा रहा, अभी ना कोई अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हो रहा। तो अभी ला इलाहा इल्लल्लाह सुबह 100 दफ़ा, शाम को 100 दफ़ा। तीसरा कलमा पढ़ लिया, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तीसरा कलमा अल्लाह को इतना महबूब है, हदीस में आता है सूरज जिन चीज़ों पे तुलू होता है, जितनी चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा महबूब अल्लाह को ये कलमा है। तो सुबह 100 दफ़ा तस्बीह हाथ में रखने से फ़ायदा ये होता है कि याद रहता है इंसान। आजकल तो बड़ी खूबसूरत तस्बीहात आ रही हैं, बड़ी टेक्निक, उनको देख के इंसान का तस्बीह पढ़ने का दिल चाहता है। और उसमें धोखे भी होते हैं। मैंने मंगवाया था इंटरनेट पे ना, तो डब्बा आ गया था उसमें तस्बीह नहीं थी। ये भी हो रहा है, खाली डब्बा। तो इंटरनेट पे बड़े धोखे होते हैं। तो 100 दफ़ा सुबह तीसरा कलमा, तीसरा नहीं तो चौथा कलमा भी ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा आज आखिरी बयान है, इसके बाद अब रमज़ान में बयान नहीं होगा, ये जहन में रखें, ये इत्तिकाफ़ वाले भी दिमाग में रख लें, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ज़रा बयान आज मैंने बहुत लंबा कर दिया ताकि कुछ तो अमल तो हो ना कुछ उस पर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अभी कोई जहाज़ हिचकोले नहीं खा रहा है। 100 दफ़ा सुबह ये पढ़ लो, 100 दफ़ा शाम को ये पढ़ लो, बैठ के पढ़ लो, चलते फिरते पढ़ लो। ये कलिमा अल्लाह को इतना महबूब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 100 दफ़ा ये कलिमा सुबह पढ़ा उससे ज़्यादा नेकियां कोई शख्स अपने अमाल में जमा नहीं कर सकता सारा दिन, सिवाय उसके जो इससे भी ज़्यादा मर्तबा पढ़े। तो बहुत ये अल्लाह को महबूब कलाम है। कितना प्यारा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। वहदहु, तन्हा है, ला शरीका लहु, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, लहुल मुल्क, उसी की बादशाही, व लहुल हम्द, उसी वही काबिल तारीफ़, व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। और युहयी व युमीत भी दरमियान में लगा सकते हैं, और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। युहयी व युमीत, वही मौत देता है, वही हयात। अल्लाह को ये कलिमात इतने महबूब क्यों हैं? आप कहेंगे इसमें कौन सा ऐसा कुर्बानी है? असल में दुनिया में हर चीज़ का तस्करा किया जा रहा है जिससे इंसान का मफाद। अगर लोग किसी ज़ात को सबसे ज़्यादा भूलें तो किसको? अल्लाह को। जो चीज़ मार्केट में शार्ट होती है उसकी वैल्यू बढ़ती है। अल्लाह को पता है कि दुनिया में अमेरिका का नाम लेने वाले बहुत, पैसा का नाम लेने वाले बहुत, इज़्ज़त शोहरत के भूखे बहुत, अल्लाह का नाम लेने वाले मार्केट में शार्ट। और अगर अल्लाह का नाम ले भी रहे हैं तो अपने फ़ायदे के लिए। आपने सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए इन तस्बीहात की पाबंदी करनी है। हदीस में आता है, बुखारी की हदीस है, कलीमतानी खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान हबीबतानी इलर रहमान। क्या खूबसूरत कलाम है। फरमाए 2 कलमे ऐसे हैं ज़बान पे बहुत हल्के, तराजू में बहुत भारी, और अर्रहमान को बहुत महबूब। वो फरमाया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तो चलते फिरते इंसान ये पढ़ लिया करे, और कोई मकसद ना हो कि मैं ये वजीफ़ा पढ़ूंगा तो मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे हो जाएंगे, और वो मामू नहीं मुझे कहेंगे उनके बच्चे। ये चक्करों में ना पढ़ें। अल्लाह को, अल्लाह का नाम लें अल्लाह को खुश करने के लिए। अल्लाह को अल्लाह का नाम लेने वाले लोग पसंद हैं। और मैं गारंटी के साथ लिख के दे दूं आपको, इससे जो दिल में सुकून मिलेगा वो सुकून आपको किसी नफ्सियाती डॉक्टर की काउंसलिंग से और किसी साइकोलॉजिस्ट की
काउंसलिंग से नहीं मिलेगा आपको, ऐसा सुकून मिलेगा। आप ये पाबंदी तो करें लेकिन सुकून के चक्कर में नहीं करें, ये फिर नहीं मिलेगा सुकून। अगर आपने ट्राई किया ना कि मैं अल्लाह का नाम लेके देखता हूँ सुकून मिलना है कि नहीं मिलना, फिर नहीं मिलेगा। ये तो एक वैसे ही अल्लाह की तरफ से सहूलत है। तो रोज़ाना ख़वातीन भी मर्द भी सुबह शाम कम से कम 100 मरतबा तीसरा या चौथा कलमा सुबह और 100 मरतबा, ये मैं बहुत हल्का पैकेज दे रहा हूँ, इससे आगे तो फिर ये तो कम से कम है। तो ये मामूल बनाना है, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो और ये जो एतकाफ़ वाले बैठे हैं ना, ये अभी मस्जिद से जब शार्ट होंगे तो अगले साल पहचान में भी नहीं आ रहा होता कि ये कौन है, कहाँ से आया, किधर है, हालांकि करीबी महल्ले में रह रहा हो। ऐसा नमाज से भागते हैं जैसे इनको एहसास हो गया कि हमने जो 10 दिन मस्जिद में नमाज पढ़ी थी वो सही काम नहीं किया था हमने, तभी तो ऐसा भागा है कि मार्केट से बिल्कुल ही शार्ट हो गया। बाज़ दफ़ा कोई काम करके देखता है इंसान तो कहता है ट्राई किया, मज़ा नहीं आया, अब नहीं आना। तो ऐसा ना करो मेरे भाई, आपको 10 दिन अल्लाह ने मस्जिद में बिठाया, आपने तकबीर उला से नमाज पढ़ी, तरावियाँ पढ़ी, तो अब आपको उस कम से कम नमाज ही को कंट्रोल कर लो पूरे साल। अक्सर गुनाहगारों को तौबा एतकाफ़ में नसीब होती है, अक्सर लोग मैंने देखे। तो आप इस तौबा पर कायम रहें, मस्जिद से ताल्लुक़ बोलो भाई बरकरार रखें, और कुरान की रोज़ाना तिलावत का मामूल हो, और ज़िक्र का मामूल, दुआ का मामूल, ये 3 मामूल घरों में पाबंदी से बनाने, मर्दों ने भी और ख़वातीन के जो अय्याम होते हैं जिनमें वो मेंसेस से होती हैं, उसमें सिर्फ तिलावत नहीं कर सकती, वो दुआ भी मांग सकती हैं और तस्बीहात। उस तस्बीह में 10-10 दफ़ा दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार का भी इजाफ़ा कर लें। जब 100 दफ़ा तीसरा कलमा होगा ना, उससे पहले 10 दफ़ा दुरूद शरीफ और 10 दफ़ा इस्तिग़फ़ार। तो ये मामूल बनाएं, इससे इंशाअल्लाह सुकून मिलेगा। कुरान कहते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है।